चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। मुझे ये बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची अथवा किस शेड्यूल के तहत पुलिसिंग व्यवस्था जो है स्टेट को दिया गया है? और आप सोच रहे होंगे ये सवाल क्यों? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में करना है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, हम इस वीडियो में यही सीखेंगे और यही जानेंगे। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुआ। देश के जितने भी स्टेट हैं वहाँ के डीजीपी का मीटिंग हुआ था। माननीय मोदी जी उनमें मीटिंग में ये कह रहे थे कि जितने भी शहर हैं जिसकी आबादी 10 लाख से ऊपर है, वहाँ कमिश्नरेट सिस्टम को अगर लागू किया जाए तो जो प्रशासन व्यवस्था है वो बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। मतलब इस पे बातचीत हो रही थी वहाँ पे। तो आइए जानते हैं कमिश्नरेट सिस्टम क्या है और कलेक्टर सिस्टम क्या है जो चलता आ रहा है अभी तक। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू द विकास नोट्स। तो देखते हैं, देखिए ये 13 जनवरी 2020 का न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नोएडा और लखनऊ को कमिश्नरेट सिस्टम में चेंज किया गया। और हाल ही में अभी दिसंबर की न्यूज़ ही है, एमपी गवर्नमेंट द्वारा भोपाल और इंदौर को कमिश्नरेट सिस्टम में चेंज किया गया। आप सोच रहे होंगे ना, सवाल तो अब आ गया होगा कि कमिश्नरेट सिस्टम में चेंज करने का मतलब क्या बनता है भाई। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा जानते हैं कलेक्टर सिस्टम क्या है पहले। और इसे जानने के लिए हम जाएंगे थोड़ा सा बैक में बोले तो हिस्ट्री में। ठीक है, इतिहास में जाएंगे। अब इतिहास में जाएंगे तो कब, कौन सी ईयर में जाना पड़ेगा? 1861 में। इसी टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे देश में दोहरी प्रशासन व्यवस्था को लागू किया था, जिसमें पुलिसिंग व्यवस्था जो है वो स्टेट को तो मिला ही था, लेकिन वो पुलिसिंग का जो पावर था वो कलेक्टर को दे दिया गया था। क्यों दे दिया गया था आपको शायद पता होगा। कलेक्टर का अगर मीनिंग देखा जाए तो निकलता है कलेक्शन करना। किस चीज़ का कलेक्शन करना भाई? कर की कलेक्शन करना है, टैक्स का कलेक्शन करना। तो इस टैक्स की कलेक्शन में कोई बाधा ना हो, इसलिए इसको पुलिस का पावर भी दिया गया कि अगर कोई दबंगई करता है, मान लो कोई बहुत बड़ा वहाँ का गुंडा है या कोई छोटा मोटा राजा हो, तो उसको डराने धमकाने के लिए, उसको पावर दिखाने के लिए पुलिस व्यवस्था का सपोर्ट दिया गया कि उसकी काम में कोई बाधा ना पहुंचाए। तो तभी से ये व्यवस्था चला रहा है, इसको कहते हैं कलेक्टर सिस्टम। लेकिन समय दर समय जब हालात और सिस्टम बदलते गए, वैसे वैसे शहर बड़ा होता गया और वहाँ पे देखा गया कि अब यहाँ पे जब कोई दिक्कत नहीं है तो कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया गया। और सबसे पहला कमिश्नरेट जो है वो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इसको बनाया गया था, कमिश्नरेट सिस्टम में चेंज किया गया था। अब आते हैं कमिश्नरेट सिस्टम पे। आपको तो समझा दिया कि कलेक्टर सिस्टम क्या है, कि कलेक्टर को एक आम धारणा होती है देश के जो युवा हैं, एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी में, कि आईएएस और आईपीएस का पावर सेम होता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों नहीं है। देखिए, तो कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है, जो एसपी को जो पावर है, मान लो एसपी को कोई काम करना है, जैसे लाइसेंसिंग रिलेटेड हो, कंट्रोलिंग हो या रेगुलेशन हो, मान लो या धारा 144 लागू करना हो, दंगा वंगा हो रहा हो, तो जो पहले कलेक्टर सिस्टम में जो परमिशन लेना होता था वो आईएएस से लेना होता था। लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कमिश्नरेट सिस्टम में ये जो पावर है, ये जो ऑर्डर है, ये परमिशन है, वो आईजी रैंक के ऑफिसर जो होता है उसी व्यवस्था में, यानी पुलिसिंग व्यवस्था में। आप देख रहे हैं पुलिस की जो हायरार्की है आपके स्टेट में या किसी भी स्टेट में ऐसे ही होती है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, इस तरीके से बढ़ता जाता है ना। तो जो कमिश्नरेट सिस्टम है उसमें क्या होता है, आईजी के ऊपर वाले जो भी पोस्ट होते हैं वहाँ से परमिशन लेना होता है, जिसमें आईएएस का परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती है। इसी को कहते हैं कमिश्नरेट सिस्टम। और इस व्यवस्था में क्या होता है, कोई भी प्रोसेस होती है या कोई भी चीज़ें हो, लागू करनी हो या कंट्रोल करना हो, उसमें फास्ट प्रोसेस होती है। नहीं तो आप देखते होंगे क्या होता है, लेट लतीफ़ा बहुत ज़्यादा चलता है। दफ्तर सिस्टम, नौकरशाही, इनमें बहुत ज़्यादा आईएएस वाले सिस्टम में चलता है, ये बहुत ही बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रशासन व्यवस्था जो है ना काफ़ी ढीली हो जाती है, एकदम लूज कहते हैं, मतलब स्लो हो जाती है। समझ रहे हैं आप? तो कमिश्नरेट सिस्टम इसलिए अभी वर्तमान में भारत में बहुत सारे शहर में लागू है कमिश्नरेट सिस्टम। और ये रहा बेसिक अंतर। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कमिश्नरेट और कलेक्टर सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। तो मुझे लगता है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और बस इतना ही था आपको बताना। और जाते जाते एक सवाल है आपसे कि आप बताइए कौन से शहर में है और वहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम है या कलेक्टरेट सिस्टम है, कमेंट करना है आपको। ठीक है, और चलिए ये पीडीएफ में है, आपको टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ। टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तीसरा वेव का डर अभी मीडिया में आना बाकी है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा और एकदम ठीक है अच्छे से रहिए। चलिए, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।